नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 15 जनवरी 2025 है, यानी जो जनवरी का मंथ है वो आधा खत्म हो गया है। और किसान साथियों, जनवरी के मंथ में जायद के सीजन की अगेती सब्जियों की जो है रोपाई और बुवाई स्टार्ट हो चुकी है। और इस टाइम पर अगेती बुवाई या रोपाई की गई सब्जियां मार्केट में एक अच्छे मोटे रेट आपको देकर के जाती हैं। यदि आपका अभी प्लॉट अभी खाली पड़ा है या खाली होने को है तो आप भी एक बेस्ट सब्जी का सिलेक्शन करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, सब्जियों की खेती से ही आजकल एक जो है बेस्ट कमाई देखने को मिल रही है मार्केट में। क्योंकि आजकल जो सब्जियां हैं, किसी भी सब्जी के मार्केट में जो रेट है सस्ते नहीं है, एकदम से हाई लेवल के हैं। तो आप भी सब्जी की खेती लगा करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी कर सकते हैं। यदि आप लोग खेती सब्जी की जो खेती कर करके थक चुके हैं, आपको एक मोटा उत्पादन नहीं मिल रहा है, मोटी कमाई नहीं मिल रही है, भैया आप तो यही सोच रहे हैं कि भैया मैं तो कर करके थक चुका हूं, तो भैया कौन सी खेती लगाएं जो कि हमको मार्केट में एक अच्छे खासे जो है रेट देकर के जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको सभी चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो है रोपाई आने वाले लास्ट जनवरी तक भी कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देकर के जाएगी। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों, आज की जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपको टमाटर की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे टमाटर की सफल और वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी आप लोग कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत से। तो आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी कि 1 एकड़ के खेत में आप लोग कितनी लागत लगानी पड़ेगी और कितना जो है आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, मैं आपको ये बात और बताऊंगा कि टमाटर की रोपाई का बेस्ट समय क्या है, 1 एकड़ में कितना जो है सीड लगे, सीड की जो है नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी वो हमको लगाएं। 1 एकड़ के खेत के लिए हमको क्या क्या जो है खाद डालेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग होते हैं, मार्केट में क्या डिमांड होती है, कितने समय में ये जो फसल है तैयार हो जाती है, इन्हीं सब ढेर सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो आप लोगों को बताएंगे कि टमाटर की सफल और वैज्ञानिक खेती बहुत ही कम समय में करके आप लोग भी एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से कर दें लाइक। और चैनल को यदि पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है टमाटर की A to Z फुल खेती के बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, इस सही समय के अनुसार सही सब्जियों का यदि आप लोग जो है चयन कर लेते हैं तो वही सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा रेट भी देकर के जाती हैं। क्योंकि किसान साथियों, आप लोगों ने मार्केट में जो देखा ही होगा, यदि आप लोग सब्जी की खेती या किसी भी फसल लगाते हैं तो मार्केट में वही सब्जियों के जो मार्केट में जो भाव होते हैं एक अच्छे चलते हैं, मोटे चलते हैं। फिर वही सब्जियां मार्केट में एक थोड़े समय के बाद में किसान साथियों का एकदम से उसके जो रेट है वो एकदम से नीचे हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आप भी अगेती सब्जियों की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो टमाटर की खेती होती है वो हमको किस प्रकार की मृदा में करना चाहिए। वैसे तो इसकी खेती हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा और एकदम से जो बलुई दोमट मृदा है और जो रेतीली भूमि है, इस प्रकार की भूमि को हमको चयन कर लेंगे तो इसकी जो खेती है सफलतापूर्वक हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जो एकदम से क्ले सॉइल यानी चिकनी मृदाएं होती हैं उस भूमि का हम लोग बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर भूमि में उस जमीन में पानी भरने की जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं। तो जल भराव वाली भूमि में सब्जी की खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो जल निकास की उचित पहले व्यवस्था बना लें, फिर उसके बाद में आप लोग जो है संरक्षण करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपका खाली खेत पड़ा है, खाली प्लॉट पड़ा है, तो सबसे पहले उसमें आप लोग जो है एक पलेवा करवाएंगे। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल में आपका जो खेत है ओट आ जाएगी, खेत सूख जाएगा। तो पहली जो है आप लोग पहली जो जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का जो होगा वो डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। आपका जो पौधा होता है वो अच्छी तरीका से ग्रो करेगा, फैलाव करेगा
और फ्रूटिंग अच्छे आएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लोवरिंग स्टेज भी बहुत ही अच्छी होगी किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको थोड़ा है खेत की प्रिपरेशन यानी खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है 8 से लेकर के 10 कुंटल, और किसान साथियों वहीं पर जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो 4 से लेकर के 6 टन, इन दोनों को आपस में एक साथ में मिला करके आपको खेत में छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीका से एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज में जो डीएपी होगी यानी फास्फोरस डाई अमोनियम फास्फेट, तो उसको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और जो यूरिया होगी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और जो अपना जिंक होता है वो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और जो पोटास होगा किसान साथियों वो आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम देना ही देना है। इन सभी चीजों का आप लोग मिश्रण बना लेंगे, और किसान साथियों इसी में आपको सल्फर मिलाना है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, और इन्हीं सब पोषक तत्वों को मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे यानी रूट कास्टिंग करने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3-4 बार खेती की अच्छी तरीका से जुताई कराएंगे कल्टीवेटर की सहायता से। जो लास्ट वाली एक जुताई होगी वो आप लोग करवाएंगे रूटावेटर से, जिससे कि खेत में विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे बड़े डेले जो होंगे अच्छी तरीका से पिस जाएंगे और खेत आपका अच्छी तरीका से समतल हो जाएगा। अब अच्छी तरीका से जो है टमाटर की खेती या रोपाई करने के लिए किसी भी फसल की रोपाई कर सकते हैं या सब्जी की बुवाई कर सकते हैं। अब जो है आपका खेत हो गया अच्छी तरीका से तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे, टमाटर की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। यदि आपके पास में जो है किसान साथियों नर्सरी तैयार है तो रोपाई करने का बेस्ट समय जनवरी के लास्ट तक आप लोग कर दें। और या किसान साथियों आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो वहां पर बेस्ट वैरायटियों का जो है सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, या आप किसी भी केवी की यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो जिला स्तर पे होता है वहां से भी ले सकते हैं। और या तो किसान साथियों नजदीकी कोई भी, जैसे बहुत सारे किसान भाई होते हैं वो पॉली हाउस में बहुत सारी खेती करते हैं तो वहां पर नर्सरी की भी खेती करते हैं, तो उनसे भी आप लोग जो है ले सकते हैं। बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन उस टाइम पर जरूर कर लें, जैसे कि सेमेनिज कंपनी की अभिलाष और सेमिनीज ही कंपनी की किसान साथियों आयुष्मान एक वैरायटी बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, और सेमेनिज कंपनी की अंजल ये जो वैरायटी बहुत ही एकदम बेस्ट वैरायटी, आप लोग इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक वैरायटी अंगूर लता, ये सबसे ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। पूसा रूबी ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। आप इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो पौध होगी रोपाई से पहले किसान साथियों पौध 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए, 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। पौध एकदम से पीली सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, और अच्छी तरीका से पौध एकदम से स्वस्थ होनी चाहिए। और रोपाई से पहले आप लोग पौध को कार्बेंडाजिम नामक रसायन से उपचारित कर लेंगे और एकदम से घोल बना करके भिगो लेंगे। भिगो लेने के बाद में किसान साथियों अब जो है इसकी आप लोग रोपाई कराने से पहले आप लोग जो है पैड जरूर बना लेंगे, जो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। लगभग में 1 मीटर चौड़ा आपको पैड बना लेना है, और बना लेने के बाद में लगभग में 30 सेंटीमीटर साइड में नाली ढीलना है। 30 सेंटीमीटर गहरी रहनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर चौड़ी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में लगभग में 1 मीटर का जो पैड होता है 1 से 1.5 मीटर का वो आपको बना लेना है, और उसमें जो है आप लोग जो है रोपाई करेंगे। रोपाई करते टाइम पर आपको जो पौधे से पौधे की जो दूरी है लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो बीच की दूरी है पौधे के बीच की दूरी जो नालीनुमा बीच की, तो उसमें जो है किसान साथियों लगभग में भाई 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर आपको रखना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट पौधा लगा देना है, और इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई पूरे दिन करने के बाद में इस टाइम पर तो अधिक धूप नहीं पड़ रही है, लेकिन पूरे दिन करने के बाद में शाम के टाइम पर हल्का हल्का 1 से लेकर के 2 इंच खेत में पानी भरना है। किसमें? उसी नाली में जो आपने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की ढीली थी। हाँ, फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, पानी भरने के बाद में नेक्स्ट या शाम तक करते हैं ना, तो नेक्स्ट डे पर आप जो है पानी दूसरे दिन सुबह के टाइम पर खेत में जरूर पानी दे दें। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो पौधे धीरे धीरे ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो पौधे लगभग में आपकी जो खेत है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आप लोग 2 पानी लगा देंगे 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। और जैसे ही आपकी जो पौध है आपका जो खेत है लगभग में 20 से लेकर के 25 और 30 दिन के आसपास में पहुंचेंगे, तब तक आप लोग 3 पानी लगा देंगे 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो है खेत में जो है खरपतवार निकलेंगे। तो खरपतवार निकालने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और देसी जुगाड़ है
पहली निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई खेत सबसे ही ज्यादा मान्य करता है। तो पहली निराई गुड़ाई करते के टाइम पर जैसे ही आपको जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो होगा, लहराते समय पर आप लोग जो है निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर खेत में आसपास, पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे, जिससे कि पौधे की जड़ मजबूत हो जाएगी और अच्छी तरीका से जो है ग्रो करेगा। और निराई गुड़ाई करने के बाद में नेक्स्ट डे पर आपको पानी दे देना है। और के साथ साथ आप लोग जो लगा सकते हैं तो पट पौधे के हिसाब से बांस भी लगा दें, क्योंकि मंडप जैसे बोलते हैं उसमें फलों की जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट रहेगी, मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी। और किसान साथियों, आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, आप यदि जो है बांसों की सहायता से पौधों को नहीं फैलाते हैं तो पौधे जो वहीं पर रह जाएंगे, तो उसमें जो प्रोडक्शन में जो कमी रहती है वो थोड़ा जो है हमको कम देखने को मिलती है। तो आप सेम कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं होती है। यदि आप बांस नहीं लगाना चाहते हैं तो क्यारी विधि में ऐसे ही रहने दें। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिन किसान भाइयों ने नहीं देखा तो वो वीडियो तुरंत देखें जाकर के, क्योंकि उसमें मैंने आपको टमाटर की खेती से कितना प्रोडक्शन दिखाया था। बहुत ही ज्यादा बेस्ट पावरफुल, जो बहुत ज्यादा बेस्ट जो टमाटर की खेती से उत्पादन होता है। और किसान साथियों, ये जो है कार्यक्रम जो है खेत में काम करने के बाद में लगभग में वही 35 से लेकर के 40-45 दिन के आसपास में जो है आप निराई गुड़ाई करके आपका खेत तैयार कर देंगे, तो उस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज होगा। तो फ्लावरिंग स्टेज पर कोई भी निराई गुड़ाई आप लोग नहीं करेंगे, और फ्लावरिंग स्टेज पर कोई भी निराई गुड़ाई आपकी नहीं चलेगी। और हल्का हल्का खेत में पानी जरूर देते रहना है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर सूखा नहीं होना चाहिए खेत, और वहां पर जो फ्रूट होंगे वो छटेंगे धीरे धीरे। और जैसे ही आपका जो फसल है लगभग 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचेगा, तो उस टाइम पर आपकी जो फल है एकदम से पक करके तैयार हो जाएंगे। और किसान साथियों, जो पहली तोड़ाई है 60 से लेकर के 65 दिन के अंतराल पर आप लोग कर लेंगे, तो उस टाइम पर जो अच्छे पके हुए फल हैं उन फलों को तोड़ेंगे। इसकी जो तोड़ाई है 4 से लेकर 5-6 बार आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो अच्छे पके हुए फल हैं उन फलों को तोड़ करके मार्केट में आप ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, यदि आपके गांव से या खेत से नजदीकी मंडी है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में, तब तो जो है आपको अधिक जो पके हुए फल हैं वही तोड़ें। और किसान साथियों, यदि जो है आपके गांव से बहुत दूर मंडी है, तो जो है किसान साथियों अधिक पक जाए फल तो उससे पहले ही आपको तोड़ लेना चाहिए। ज्यादा पकड़े मत देना, क्योंकि तब तक मंडी में ले जाते समय कहीं पे फूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे फल। कभी कभी क्या होता है, आप बाहर ले जा रहे हैं मंडी में, तो वहां पर आपकी जो गाड़ी भी खराब हो सकती है, जो आपकी जो सब्जी है वो भी खराब हो जाएगी, तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपको जो है अध कच्चे फल होंगे, अध पके फल होंगे, तभी जो है आपको तोड़ लेना है, ज्यादा पकने नहीं देना है। तो इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये जो खेती है टमाटर की खेती, इस प्रकार से A to Z पॉइंट के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, आज की जो खेती है टमाटर की खेती, आपको हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो किसान साथियों, आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसान भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी फसल पे आपको ला करके दूं। आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं, हमको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो इस चीज का आप लोग जो विशेष रूप से ध्यान रखा करें कि मिस्टर विकास विद्यार्थी आपके सहयोग में हमेशा 100% तत्पर खड़ा हुआ है, तो उसको कमेंट करके कुछ ना कुछ पूछते रहना चाहिए। तो किसान साथियों, आज जो है इस वीडियो में कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमको भी पता चले कि आप भैया हमारा जो वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कोई भी समस्या खेती से जुड़ी हुई, किसी भी फसल से जुड़ी हुई, मैं सभी फसलों का चैलेंज दे करके बात करता हूं कि मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। यदि हमसे नहीं होगी तो अपने बड़े सीनियर गुरुजी से भी पूछेंगे, क्योंकि हम तो BSc एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं, तो हम अपने सीनियर जो हमसे सर हैं तो उनसे भी पूछेंगे, तो वो भी जो है सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसानों में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।